जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग गुरु पर। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे कुमार गौरव सर की 7 फेरों वाली सीरीज का पार्ट 4। ध्यान रहे, जो आज का बेहतरीन सेशन होगा वह पार्ट 4 होगा 7 फेरों वाली सीरीज का। ठीक है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है दोस्तों, वहां जाइए, उन वीडियो को जरूर देखिए। बेहतरीन वीडियो है दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो है आपके आगामी एग्जाम के लिए। चलिए तो सेशन का आगाज करते हैं दोस्तों। आज का देखिएगा, बने रहेगा सेशन में अंत तक, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाने आपको। ठीक है, देखिएगा, आज कुछ यूनिक पीडीएफ बना के लाए हूं दोस्तों आप लोग के लिए। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही समूह में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है आपको मैं पूरी तरह से समझाता हूं, आप एकदम दोस्तों कंफर्म हो जाएगा कि आपको 100 में 100% समझ में आ जाएगा प्रश्न। देखो, ये बोल रहा है प्रश्न दोस्तों कि एक ही समूह में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब देखो, जैसे जो मान लो पहला समूह है, ठीक है ना, आवर्त सारणी का। पहले तो आप ये ध्यान रखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है? तो मोसले साहब ने दिया है। ठीक है ना, मोसले साहब की आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें देखो, जो पहला स्तंभ है दोस्तों, पहला समूह है, उसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन है दोस्तों, ठीक, और लिथियम है। ठीक है दोस्तों, और सोडियम है। ठीक है, देखिए, इसका 1, इसका 3, इसका 11। अब देखो क्या कह रहा है कि समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, अब मान लो हम लिथियम और सोडियम को लेते हैं, तो लिथियम का क्या हो जाएगा? 2 1, मतलब पहले के कोष में 2 और दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो सोडियम का तो 2 8 1। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखो, ये जो है दोस्तों, ये समूह जो बाहरी कोष है, इसमें समान इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। तो बात यही कह रहा है इस प्रश्न में कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही समूह में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो मतलब दोस्तों बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से दोस्तों मतलब लेन देन करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। ठीक है, उसी को दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया ना कि ये प्रश्न क्या कह रहा। चलिए, ठीक है दोस्तों, देखिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए। खतौली का युद्ध 1518 में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ठीक है, मैं प्रश्न को रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, खतौली का युद्ध 1518 में हुआ और किनके बीच हुआ? तो राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। दोस्तों, सेशन रिलेटेड जो भी क्वायरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको समस्या आ रही है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में वो जो भी क्वायरी है आप कमेंट कीजिए। ठीक है, इंस्टेंट एक्शन लूंगा दोस्तों आपकी जो क्वायरी होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आज कुछ यूनिक पीडीएफ बना के लाया आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, आज के पीडीएफ में कलर भी चेंज है। ठीक है, हो सके आपको और अच्छा दिखता होगा दोस्तों। गागोरन का युद्ध 1519 में खिलजी द्वितीय और राणा संगा के बीच हुआ। ठीक है दोस्तों, जो गागोरन का युद्ध है दोस्तों 1519 में हुआ और किनके बीच हुआ? तो खिलजी द्वितीय और राणा संगा के बीच हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपको बार बार मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ये जो मैं प्रश्न सेलेक्ट करके लाया हूं ना, जो दोस्तों उनकी वीडियो देख के, पहली बात कि वो जो दोस्तों एडिशनल पॉइंट सर लिख रहे हैं ना 7 फेरों वाली सीरीज में, ठीक है, उनका जो एडिशनल पॉइंट बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको भी इंक्लूड करके इस सेशन में लेके आया हूं दोस्तों। ठीक है, जो उनके पीडीएफ है वो तो लिखा ही हूं, मगर जो एडिशनल पॉइंट सर बोल रहे हैं उनको भी इंक्लूड किया हूं। ध्यान रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण सेशन हो जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं, 7 फेरों वाली सीरीज का कहीं भी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए है और आपकी भी जिम्मेवारी बनती है दोस्तों कि इस सेशन को अधिक से अधिक एस्पिरेंट के पास पहुंचाएं। चलिए, समय बिल्कुल भी नुकसान ना करें, जल्दी से आते हैं प्रश्नों पे। देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित 1773 में हुआ। ठीक है दोस्तों, जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ कब हुआ? 1773 में हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है। ठीक है, देखो, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो डोवर जल संधि जोड़ती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा दोस्तों, अमेरिका की क्रांति कब हुई? तो 1775 में हुई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 में हुई। ठीक है, देखो, रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से निकल के आता है कि दोस्तों ये मान लो
ये क्रांति का जो सन दे दिया और पूछ दिया कि इनमें से कौन सी क्रांति सबसे पहले हुई। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि जो अमेरिका की क्रांति है दोस्तों सबसे पहले हुई है। कब हुई है? तो 1775 में हुई है। देन फ्रांसीसी क्रांति हुई है 1789 में। उसके बाद रूस की क्रांति हुई है 1917 में। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है दोस्तों, यह कब हुआ? तो 1857 में हुआ। ठीक, सन बिल्कुल भी याद रखना आप लोग के लिए जरूरी है दोस्तों। सन रिलेटेड ना क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में, 2-3 तो देखने को मिलेंगे चाहे जो भी एग्जाम हो। ठीक है, चलिए, सेशन पसंद आ रहा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को अधिक से अधिक लोगों के पास साझा करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस थे। ठीक है दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन था दोस्तों उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस थे। ठीक है, स्पष्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं 2 बार रिपीट इसलिए कर दे रहा हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आपके जहन में बैठ जाए। ठीक है, यह सेशन लेने का मेरा मेन मोटिव यही है कि 95% आपको 95 से 96% आपको इसी वक्त याद हो जाए सेशन में प्रश्न। ठीक है, वरना मेरा पढ़ाने का सेशन लेने का कोई फायदा नहीं है कि मैं आपको प्रश्न याद ना करा दूं इस सेशन में। ठीक है, चलिएगा देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। ठीक है दोस्तों, देखिएगा महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है, देखो प्रश्न कैसे बन सकते हैं यहां से कि महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को एक और कौन से नाम दिया? एक दूसरा नाम कौन सा दिया? 4 ऑप्शन आ जाएगा आपको दोस्तों, तो आपको राइट आंसर लगाने हैं पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, स्पष्ट हो गया आपको। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। ठीक है दोस्तों, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस दोस्तों, यह कौन से नदी के किनारे बसा है? तो सीन नदी के किनारे बसा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा 18वें रेल जोन के अंदर कोलकाता मेट्रो भी शामिल है। दोस्तों जो 18वां रेल जोन है, ठीक है, उसके अंदर कोलकाता मेट्रो भी शामिल है। ठीक है ना दोस्तों, कोलकाता मेट्रो भी शामिल है 18वें रेल जोन के अंदर। ठीक है, और आपको बता दूं सबसे पहले मेट्रो का निर्माण भी कहां पर हुआ था? तो कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए पश्चिम बंगाल की राजधानी है दोस्तों कोलकाता, वहां की सीएम है ममता बनर्जी। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। ठीक है, इसको पहले NH-7 के नाम से जानते थे, बट अब इसका नवीनतम नाम NH-44 हो गया है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों वह NH-44 हो गया है। ठीक है, NH-44 हो गया, और इसको पहले किस नाम से जानते थे? तो NH-7 के नाम से जानते थे। मैं हिंदी बोल रहा हूं। ठीक है, NH-7 के नाम से जानते थे। ठीक है, अब इसको नवीनतम नाम क्या हो गया? NH-44 हो गया, NH-44। ठीक है, बिल्कुल भी प्रश्न आपको याद हो गया ना? चलिएगा, सेशन पसंद आ रहा दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट कीजिए, सेशन को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए दोस्तों। ठीक है, हमारा हिम्मत मत टूटने दीजिए। ठीक है दोस्तों, इतना मेहनत करता हूं पर व्यू नहीं जाते, सब्सक्राइबर नहीं आते दोस्तों। मैं खुद कंफ्यूज रहता हूं कि क्या मैं आप लोगों को दे दूं ताकि आपको पसंद आए। ठीक है दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट है माय डियर, इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कृषक सम्मान निधि योजना, जो कृषक सम्मान निधि योजना के अनुसार दोस्तों किसानों के खाते में हर साल 6,000 राशि डिपॉजिट की जाती है। ठीक है, अर्थात हर 4 महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा डिपॉजिट की जाती है। ठीक है दोस्तों, यह योजना सर्वप्रथम गोरखपुर से चालू होती है। ठीक है, आपको बता दूं जो किसान सम्मान निधि योजना है यह सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से स्टार्ट होती है। और दोस्तों 1 साल में 6,000 रुपये किसान के खाते में डिपॉजिट किया जाता है, मगर ध्यान रखिए 4 महीने पर 2,000, 4 महीने पर 3 किस्तें जाती हैं 2,000 की साल में। ठीक है ना, किसानों के खाते में। समझ में आ गया दोस्तों? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है दोस्तों, जो बालिका विद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी?
तो जो ज्योतिबा फुले हैं उन्होंने की थी बालिका विद्यालय की स्थापना। ठीक है, चलिएगा अगला देखिए, सरिस्का और गजनेर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ठीक है, जो सरिस्का है दोस्तों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और गजनेर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर निहित है? तो राजस्थान में निहित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है दोस्तों। ठीक है, और वहाँ के जो सीएम है कौन है? तो अशोक गहलोत है। वहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे किस पार्टी की सरकार है? तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ठीक है, वहाँ के जो दोस्तों अभी कांग्रेस के नए जो अध्यक्ष बने हैं, ठीक है दोस्तों, अर्जुन खांगड़े बने हैं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न देखिएगा, चंदौली, गुगमल और नवेगांव ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपको बता दूं यूपी का एक जिला है चंदौली। तो अगर बात आ जाए चंदौली का तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये उत्तर प्रदेश में, इसलिए यहाँ पे मैं इस पर चर्चा कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, जो चंदौली है और गुगमल है, नवेगांव, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है और कहाँ पर है? तो मुंबई में है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी दोस्तों कंफ्यूज नहीं होने चंदौली के नाम से। चंदौली आ जाए तो आपको मुंबई लगाने हैं, ना कि यूपी लगाने हैं। ठीक है, और ये आएगा ना तो 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ एग्जामिनर ऑप्शन में आपको यूपी देगा ही देगा कंफ्यूज होने के लिए। ठीक है, तो आपको नहीं कंफ्यूज होने हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं डियर, देखिएगा, बन्नेर घाट, बांदीपुर और नागरहोल ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ठीक है डियर, बन्नेर घाट, बांदीपुर और नागरहोल ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है, वहां पर इसरो का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जो दोस्तों जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों, ठीक है ना, अमृतसर में। ठीक है, उसके समय वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, एक ही दरवाजा था डियर बाहर निकलने को, उस दरवाजे पर ही अंग्रेजों ने मतलब गोली चलाने के लिए अंग्रेजों को खड़ा कर दिया। ठीक है ना, वहाँ पे खड़ा कर दिया। और दोस्तों एक कुआं है, उसमें कई लोगों मतलब कूद के वहीं पे जाने चले गए, क्योंकि निकलने का रास्ता ही नहीं था। अब धड़ाधड़ गोली चला रहे हैं दोस्तों, एक सभा हो रही थी, एक मीटिंग हो रही थी। ठीक है ना, अब उसी में लोग डायरेक्ट गोली चलाने लगे और भगदड़ के मारे दोस्तों अब इंसान को वहाँ पे जो लोग थे सभा में उनको पता ही नहीं चला था हम निकले तो निकले कहाँ से, क्योंकि एक ही रास्ता बचा है और उसी रास्ते पे खड़े होकर गोली चला रहे हैं। तो जो दोस्तों एक कुआं था उसमें बहुत लोग मतलब वहीं में गिर के मतलब जाने चली गए। ठीक है, चलेगा देखिएगा डियर अगला प्रश्न देखिएगा, तो चेम्सफोर्ड था दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार के समय। ठीक है, चलिए सेशन के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं दोस्तों, कुछ ही समय में सेशन समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ाने पर जी का मान घट जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए प्रश्न दोस्तों कि पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन आ जाता है, ऑप्शन में आ जाए घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों आपको लगाने हैं घट जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और देखो इसका विपरीत, यदि पृथ्वी की कोणीय गति घट जाती है तो जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसका अपोजिट है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, अगर कोणीय गति बढ़ाएंगे तो जी का मान घट जाएगा, और कोणीय गति घटाएंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, चलेगा। और आज का सेशन का अंतिम प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। ठीक है दोस्तों, जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है जिनेवा, वहाँ पर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में हुई थी। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है दोस्तों, और इसका स्थापना हुआ था 1863 में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो दोस्तों ये सेशन अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं। ठीक है, सारी मेहनत दोस्तों आप ही लोगों के लिए है, तो आपकी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है माय डियर। ठीक है, कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा हिम्मत मत टूटने दीजिए। ठीक है ना, ताकि मैं ऐसे ही बेहतरीन सेशन आपके लिए लेकर आता रहूं, ताकि आप एग्जाम में जाके झंडे गाड़ के आएँ दोस्तों। तब जाके ये मेरी मेहनत कामयाब होगी, जब आपकी एग्जाम में दोस्तों अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, आपके माँ बाप का सपना साकार होगा, तभी मेरी मेहनत भी साकार होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आते हैं कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त